हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी लिस्ट देंगे उन खाद्य पदार्थों की जो हमारी भूख को मिटाते हैं। इन खाद्य पदार्थों को यदि हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे हमारी भूख शांत होती है, ज़्यादा शांत होती है और हमें बार बार चीज़ों को खाने की इच्छा नहीं होती है। इनके कंपैरिजन में ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जिनको खाने से भूख नहीं मिटती है और उनको बार बार खाने की या उसके अलावा कुछ और चीज़ें खाने की बार बार इच्छा होती है। तो आज का टॉपिक है कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारी भूख को शांत करते हैं, यानी सैटिस्फैक्शन को प्रमोट करते हैं। डाइटिंग करने वाले लोग को, वजन कम करने वाले लोग को इन खाद्य पदार्थों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अगर पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें। सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन या भूख को शांत करने वाले फूड प्रोडक्ट्स में सब्जियां या हाई फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा आती है। इसमें सब्जियों में ब्रोकोली है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, पालक है, केल है। ये सारी सब्जियों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इनको खाना खाने के बाद भूख जल्दी मिटती है। इसी के अलावा लेग्यूम प्रोडक्ट्स में दालें हैं, चने हैं, मटर है, मूंग है, मूंगफली है, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी कंपैरेटिवली इनमें प्रोटीन कंटेंट और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इनको खाना खाने के बाद आपका पेट जल्दी भर जाता है। इनको ओवर ईट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप सामने रख भी दी जाए तो आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, जबकि कंपैरेटिवली आप मिठाइयों को, चॉकलेट्स को, पिज़्ज़ा को ना चाहते हुए भी ज़्यादा खा लेते हो। आप सोच के भी जाते हो कि मैं इतना ही खाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा खा लेते हो। तो ये फाइबर वाली चीज़ें को खाने में आप बैठते भी और कोई आपको ज़बरदस्ती भी बोलेगा कि और खाओ, फिर भी आप नहीं खा पाते, क्योंकि ये भूख को बहुत जल्दी शांत कर देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं, जैसे लीन मीट्स हैं, जैसे चिकन ब्रेस्ट, टर्की, लीन कट्स ऑफ बीफ और पॉर्क है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा देती है। फैट्स इसमें रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स कंपेरेटिवली कम रहता है, तो ये आपकी भूख को जल्दी शांत करता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि वजन कम करने के प्रोसेस में फैट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नुकसान करती है। इनफैक्ट कीटो डाइट के कॉन्सेप्ट को आप अगर देखें तो उसमें आदमी ज़्यादा फैट खाता है फिर भी वजन उसका कम होता है, क्योंकि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन कर लेता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वजन को बढ़ाने में। तो जो जो चीज़ों में फैट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो फिर भी खाए जा सकते हैं और वो कंपैरेटिवली आपका उतना वजन नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा फिश आप खा सकते हैं, जैसे सैल्मन, टूना और अलग फैटी फिशेस जो है। इसमें बोलने को ये फैटी फिशेस है, लेकिन इसमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, इनको प्रोटीन्स इसमें ज़्यादा होते हैं। खाने से भूख आपकी शांत होती है और पर यूनिट जितना कैलोरी ये देते हैं वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसलिए इस तरह के फूड को आप ज़्यादा इजीली खा सकते हैं और इसमें आपका वजन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में उतना नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ या ब्राउन व्हीट, ये सारी चीज़ों से बने हुए खाद्य पदार्थ आप ज़्यादा खाते हो या इनको ही डायरेक्टली आप ज़्यादा खाते हो, तो इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है और ये हमारी भूख को शांत करता है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। हम ब्राउन राइस की बात कर रहे हैं, होल व्हीट की बात कर रहे हैं, मैदा की या वाइट राइस की नहीं बात कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को यदि हम होल ग्रेन्स को ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारे वज़न को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा फ्रूट्स में एप्पल्स और पियर्स को हम खाते हैं तो ये भी हमारे वज़न को कम करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें शुगर कम और फाइबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा बेरीज़ में स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी भी, इसमें भी कैलोरी कंटेंट कम होता है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये भी हेल्दी है और वज़न कम करने में मदद करती है। नट्स और सीड्स में बादाम है, अखरोट है, चिया सीड्स है, इसमें फाइबर कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। ये हमारे वजन को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता, इसको खाने से हमारा भूख शांत होता है। पर खैर नट्स और सीड्स में कैलोरीज भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बाकी चीज़ों के साथ में इनको ले सकते हैं, पर अपने आप में ये बहुत लो कैलोरी वाली चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वज़न बढ़ भी सकता है। इसके अलावा कई फूड्स हैं जिसमें एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे सूप से, सब्जियों से बने हुए उनके सब्जियों का जो रस है या सूप है या ब्रॉथ है, ये जो भी है, ये आप ज़्यादा अगर लेते हो तो ये आपकी बॉडी में वॉल्यूम जाने की वजह से भूख मिटा देता है और इसमें आपको कैलोरी बहुत कम मिलती है। इसी तरह से हड्डियों का शोरबा यानी बोन ब्रॉथ भी जो है वो भी काफ़ी आपकी भूख को शांत करता है और उसमें भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है। इसी तरह से कोई भी तरह का सलाद भी अगर आप खाते हैं तो सलाद में भी जो वेजिटेबल्स है या लीन प्रोटीन्स है, चने वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपकी भूख को शांत करती है और उसके बाद आपको मेन कोर्स या ज़्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ों से आपका पेट भर जाता है। और यदि इसी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें तो पार्टी खाने के बावजूद भी आपका वजन उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में उतनी कैलोरी नहीं देती हैं। इसके अलावा दही, खासकर ग्रीक योगर्ट जो है उसमें हाई प्रोटीन्स होता है, तो ये हमारे लिए हेल्दी है और इसमें वज़न नहीं बढ़ता है।
इसी तरह से अंडे, खासकर उसका जो सफ़ेद भाग है, ये आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं, तो इनको भी आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती, इसमें भी हेल्दी फैट्स और फाइबर रहता है, तो ये भी हमारी भूख को शांत करता है और लंबे समय तक हमारी भूख को भरा हुआ हमारे पेट को महसूस कराता है और हमें ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह से पॉपकॉर्न, अगर हम उसको एयर फ्राइड पॉपकॉर्न लेते हैं बिना ऑयल डाले, तो वो भी एक हेल्दी स्नैक है। पॉपकॉर्न आप जो मूवी थिएटर्स वगैरह में खाते हैं वो बिल्कुल तेल में बनाया जाता है, तो वो बहुत अनहेल्दी है। लेकिन अगर आप एयर फ्राई करके उसको डायरेक्टली बनाते हैं बिना ऑयल यूज़ किए, तो वो काफ़ी हेल्दी है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, भूख शांत होती है। थोड़ी मात्रा में पॉपकॉर्न को भी खा के आपको और खाने की इच्छा नहीं होती, तो ये एक हेल्दी स्नैक है एयर फ्राई किया जाए तो, ऑयल डालेंगे तो नहीं। इसके अलावा शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेगुलर आलू से ज़्यादा है। ये भी शुगर कंट्रोल और भूख को शांत करने में बेटर है, आलू से बेटर है, लेकिन बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है, तो इसको मीडियम लेवल पर आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको खाना उतना रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा सोयाबीन से बने हुए टोफू पनीर जो है, या यंग सोयाबीन से बनाया हुआ एडामेम जो है, ये आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छे हैं, फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, और इसको ज़्यादा मात्रा में भी आप खाते हैं तो आपको बॉडी में प्रोटीन्स अच्छे मिलते हैं, फाइबर मिलता है, लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। दूध से बने हुए पनीर से भी आपको कैलोरी कम मिलती है इसमें, तो इसको आप रेगुलरली खा सकते हो। सोयाबीन या उससे बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स आप खाओगे तो आपका वजन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा सूप कोई भी अगर आप लेते हो, कोई भी चने से, मटर से या अलग अलग तरह के बनाए हुए सूप अगर आप लेते हो, कॉर्न सूप है या वेजिटेबल सूप है, तो ये सारे ही आपको फाइबर कंटेंट अच्छा देते हैं, भूख शांत करते हैं, और ये सारी चीज़ों में वजन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये सारे ही चीज़ें काफ़ी हेल्दी हैं, और अलग अलग तरह के सूप्स ले सकते हो, बशर्ते उसमें आप ऊपर से ऑयल, नमक और बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स नहीं डालें, अदरवाइज वो अनहेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स अच्छे होते हैं, और जो हाई कोको वाले डार्क चॉकलेट्स होते हैं वो थोड़े हेल्दी भी होते हैं। सिंपल मिल्क चॉकलेट या शुगर से बने हुए चॉकलेट बहुत ज़्यादा मत लीजिए। इनफैक्ट डार्क चॉकलेट में भी कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको भी थोड़ा सा देख के लीजिए। कई डार्क चॉकलेट जो मार्केट में अवेलेबल है, आप देखोगे तो एक स्लैब या बार में काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है, तो ये भूख शांत करेगी और रेगुलर चॉकलेट से तो बेटर है, लेकिन अपने आप में भी ये हाई कैलोरी फूड है, तो इसको भी आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो वजन बढ़ने का थोड़ा बहुत अंदेशा रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने आपको लिस्ट दी उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको खाने से आपकी भूख जल्दी शांत होती है, और इनको अगर आप खाते हो तो बाकी चीज़ों को खाने की इच्छा नहीं होती, तो वजन कम करने में मदद मिलती है। हाँ, यही चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मत खाइए, हालांकि ये सब चीज़ों को ज़्यादा खाना उतना ईजी भी नहीं है, पर अगर आप कोशिश करोगे और बहुत ज़्यादा खाओगे, जैसे पॉपकॉर्न है, आप एक छोटा बाउल लेने के बदले आप पूरा टब भर के खाते जाओगे कि नहीं ये तो बहुत हेल्दी है, इसको तो मैं दिन भर पॉपकॉर्न खाऊंगा, और खाने के बदले खाओगे तो फिर भी चलेगा। खाने के साथ में खाते जाओगे कि खाना खा लिया अभी और पॉपकॉर्न भी खाते जा रहा हूँ, या खाना खा लिया अभी 2-4 सूप भी पी लूँ, खाना खा लिया अभी मैं और शकरकंद भी खा लूँ, या अंडे भी 4-5 खा लूँ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभार उसमें फ़ायदा के बदले नुकसान होता है। पर फिर भी हर चीज़ों में अपना प्रोटीन और अपना कैलोरी कंटेंट है। जिन चीज़ों में ज़्यादा कैलोरी है, प्रोटीन कम है या फाइबर कम है, वो आपको थोड़ा कम फ़ायदा करेगी। जिनमें प्रोटीन फाइबर ज़्यादा है, कैलोरी कम है, वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा कि किस चीज़ में कितना फ़ायदा है, उस हिसाब से आप उस सब्जी या चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, और उनको हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें उसके बारे में, जो भी चीज़ें आपको इसके बारे में लगे, और अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स और फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसके साथ इसको शेयर करें।